3 लोकसभा में आपने एक में भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये अगर 370 और जिस तरीके से वहाँ पर इंटरनेट बंद करना और जिस तरीके से लोगों को तंग किया, वो उसका एक ही जवाब वहाँ पे लोगों ने दिया। ये इतना डर गए कि वहाँ पर कैंडिडेट तक नहीं उतारा। क्या देश की जनता को कहेगी बीजेपी कि हमने इतना अत्याचार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया और वहाँ पर हम कैंडिडेट नहीं उतारे, क्योंकि इनको पता था कि बीजेपी का झंडा लेकर अगर कश्मीर के किसी वो आदमी से वोट मांगने का जाएगा, वहाँ पर इनको सवाल पूछा जाएगा कि पिछले 8 साल में आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं किया। सवाल पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर बेरोजगारी में पूरे देश में क्यों है। सवाल पूछा जाएगा कि जब हमने 370 हटाया तो हमारे जो प्रतिनिधि थे, विधायक थे, एमपीज थे, उनसे आपने क्यों नहीं पूछा जाए। सवाल पूछा जाएगा इंटरनेट बंद क्यों किया गया। सवाल पूछा जाएगा कि हजारों लोग अभी भी जेल में क्यों बंद है। तो सवाल तो पूछा जाएगा। इसीलिए भाई भाग गए वहां से, इन्हें अपना कैंडिडेट तक नहीं मिला इनको उतारने के लिए। खोखले वादे बहुत है, झूठे वादे बहुत है। क्या हिंदुस्तानी आपको घुसपैठिया लगते हैं? आप तो हिंदुस्तानियों को बाहर निकालना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशी और अफगानियों को अंदर लाना चाहते हैं। इस बार जनता इसको जवाब देगी। बेरोजगारी की, महंगाई की, इस तरीके से जुमले बोलने की बात, ये खुद तिलमिला गए इसी तरीके से। कभी यही बयान देते हैं, कभी यही जुमला बोलते हैं और दूसरे दिन उससे हट लीजिए कि जम्मू कश्मीर की आज भी हालत ठीक नहीं है। अगर हालत ठीक थी ये तो खुद कहते थे ना, जिस दिन जब हालत ठीक हो जाएगी तो चुनाव करा देंगे। ये तो जमहूरियत है ना, लोकतंत्र इस देश में है। क्या अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर में? इसका खुद जवाब इनके पास है कि अगर वहां पर आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहां हालत ठीक नहीं है। नहीं, लग तो आपको रहा ही होगा। अब अगर आप पूरे देश के ताज जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे, वहाँ पर टोटल, क्योंकि अब 2 यूटी है, उसमें 3 पर तो उनने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। और आप देखेंगे वहाँ पर तो नारा लग रहा है अब की बार लखनपुर पार। तो ये तो सिर्फ जुमले हैं। अगर जिसको आप देखेंगे कि जहाँ पर जो आदमी खुद में मजबूत हो तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, खोखले वादे जो होते ना, वो एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज, ये वही वाला जुमला है बस। जैसे 15 लाख का जुमला था, काला धन का जुमला था, ये भी 400 पार वाला जुमला है। हटा दिया और कश्मीर में शांति का माहौल है। क्या लग रहा है आपको? शांति? नहीं, वो तो आप देख ही रहे होंगे ना। आप जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बनाकर बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। और हद तो इनको ये पूछिए कि आपने वहाँ पर 5-6 विधानसभा आती हैं। कश्मीर प्रोविंस में 3 विधानसभा लोकसभा है और 3 लोकसभा में आपने एक में भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये अगर 370 और जिस तरीके से वहाँ पर इंटरनेट बंद करना और जिस तरीके से लोगों को तंग किया, वो उसका एक ही जवाब वहाँ पे लोगों ने दिया। ये इतना डर गए कि वहाँ पर कैंडिडेट तक नहीं उतारा है। कश्मीर की जनता जवाब देगी मोदी जी? बिल्कुल जवाब देगी। इस बार मैंने बोला ना, जम्मू कश्मीर में एक ही नारा है कि बीजेपी को लखनपुर पार करके रहना है। वो कह रहे थे 400 पार, इधर से नारा लग रहा था, अब की बार बीजेपी लखनपुर पार। तो आप देखिए यही पूरे मुल्क में हो रहा है। आप देखिएगा कि वही 400 रुपये 390 का सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी यहाँ पर जंतर मंतर पे कहती थी महंगाई डाइन मार दी। अब का है बेरोजगारी इतनी कभी पिछले 70 साल में नहीं हुई। आप देख लीजिए, इनने अगर काले धन की बात करिए, खुद इनने बनाए 6,600 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम किया, पीएम केयर्स का स्कैम किया। एक चीज़ पे अगर इनको घोटालों की बात करें, हाँ, हिंदू मुसलमान की बात आ गई। अगर 2014 में लड़ाई हुई थी तो मोदी सिर्फ विकास के नाम पर आए थे। 19 में इनने पुलवामा का सहारा लिया। मगर अगर आज की बात आए तो आज हिंदू मुसलमान, कल तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भैया हमने ये नहीं कहा ज़्यादा बच्चे पैदा करने का, या हमने ये नहीं कहा कि घुसपैठिए। फिर आपने किसको कहा? हम तो शर्म आती है कि ऐसी भी कोई बात कह सकता है इस मुल्क में। अगर आम जनता को कही अगर किसके ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए, क्या वो देश का नागरिक नहीं है? और घुसपैठिए किसको कहते हैं? क्या हिंदुस्तानी आपको घुसपैठिया लगते हैं? आप तो हिंदुस्तानियों को बाहर निकालना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशी और अफगानियों को अंदर लाना चाहते हैं। इस बार जनता इसको जवाब देगी। बेरोजगारी की, महंगाई की, इस तरीके से जुमले बोलने की बात, ये खुद तिलमिला गए इसी तरीके से। कभी यही बयान देते हैं, कभी यही जुमला बोलते हैं और दूसरे दिन उससे हट जाते हैं। प्रधानमंत्री घुसपैठिया बोलते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं मैं पूरा भारत मेरा परिवार है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, अगर परिवार है तो फिर घुसपैठिया कौन है? हम तो सवाल करना चाहते हैं ना। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला भी तो हिंदुस्तानी ही है। क्या गाँव में आज भी हमारे रिवाज है? गाँव में हिंदू मुसलमान नहीं है। और आज इस देश का, मुल्क का 70% से ज़्यादा लोग अभी भी गाँव में ही रहते हैं। गाँव में ज़्यादा बच्चे लोग इसलिए पैदा करते हैं कि खेती बाड़ी हो। समझना चाहिए मोदी जी के कितने भाई बहन थे।
ये तो अब मॉडर्नाइजेशन आया। पुराने ज़माने में बहुत एकड़ से ज़मीन होती थी, लोग इसीलिए अगर जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? और मोदी जी ने घुसपैठिया किसको कहा? जब अगर मुसलमान को एक यहाँ पर ट्रेन के अंदर मार दिया जाता है तब मोदी जी नहीं बोलते, कहीं दंगा फसाद होता है तब मोदी जी नहीं बोलते, कहीं दलित के साथ अत्याचार है मोदी जी नहीं बोलते, कहीं हिंदुस्तानी के साथ गरीब आदमी के साथ अत्याचार होता है मोदी नहीं बोलते। मोदी बोलते हैं तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बोलते हैं, कॉरपोरेट्स के लिए बोलते हैं, अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं, उद्योगपतियों के लिए बोलते हैं, अपने नेताओं के लिए बोलते हैं। ये अगर सब बात इनने करनी है, मैंने बोला इनके सिर्फ झूठे वादे हैं, खोखली बातें हैं और बड़े बड़े जुमले हैं। बाकी इस देश को इन्हें न कुछ दिया न दे सकते हैं आगे। अगर कोई विकल्प है देश का वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, आरोप लग रही है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही कि वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए ना, ये तो आरोप वो उन्हें गुलाम नबी आज़ाद क्या बीजेपी में है या वो फिर अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है? उनने कोई अलायंस नहीं किया। अभी तक तो हमने सुना नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद, एक बार गुलाम नबी आज़ाद खुल्लम खुला कह देना कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस कर दिया है कश्मीर में तो उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। वही अल्ताफ़ बुखारी साहब कह दे कि हम बीजेपी के साथ अलायंस में, ये तो सिर्फ क्या देश की जनता को कहेगी बीजेपी कि हमने इतना अत्याचार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया और वहाँ पर हम कैंडिडेट नहीं उतारे, क्योंकि इनको पता था कि बीजेपी का झंडा लेकर अगर कश्मीर के किसी वो आदमी से वोट मांगने का जाएगा वहाँ पर इनको सवाल पूछा जाएगा कि पिछले 8 साल में आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं किया। सवाल पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर बेरोजगारी में पूरे देश में क्यों है। सवाल पूछा जाएगा कि जब हमने 370 हटाया तो हमारे जो प्रतिनिधि थे, विधायक थे, एमपीज थे, उनसे आपने क्यों नहीं पूछा जाए। सवाल पूछा जाएगा इंटरनेट बंद क्यों किया गया। सवाल पूछा जाएगा कि हज़ारों लोग अभी भी जेल में क्यों बंद है। तो सवाल तो पूछा जाएगा। इसीलिए भाई भाग गए वहाँ से, इन्हें अपना कैंडिडेट तक नहीं मिला इनको उतारने के लिए। खोखले वादे बहुत है, झूठे वादे बहुत है, बवंडर हवा का बहुत बनाया मगर उसके अंदर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं 2014 से पहले कश्मीर में कहीं भी बम फट जाता था, अब जब से हमने 370 हटाया एकदम शांति है, सुकून है। आप देख लीजिए ना, जा रहे हैं। ये मैंने बोला ना, पार्लियामेंट अटैक किसके टाइम हुआ था? बीजेपी के टाइम हुआ था। पुलवामा किसके टाइम हुआ? बीजेपी के टाइम हुआ। आज भी वहाँ पर देख लीजिए, अगर वहाँ पर जो नॉन लोकल्स हैं उनके ऊपर कहीं वहाँ पर निशाना उनको साधा जा रहा है तो बीजेपी के टाइम हुआ है। आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर की आज भी हालत ठीक नहीं है। अगर हालत ठीक थी ये तो खुद कहते थे ना, जिस दिन जब हालत ठीक हो जाएगी तो चुनाव करा देंगे। ये तो जमहूरियत है ना, लोकतंत्र इस देश में है। क्या अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर में? इसका खुद जवाब इनके पास है कि अगर वहाँ पर आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ हालत ठीक नहीं है। चुनाव नहीं करवा पा रही बीजेपी, क्या वजह है? क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनेगी। वहाँ पर करप्शन, हाईवेज में, प्रोजेक्ट्स में, रेलवेज में इनने सिर्फ करप्शन करके रखी है। पैसा खा रहे हैं ये खुल्लम खुल्ला कश्मीर को बेच के पूरे मुल्क में, क्योंकि इनको पता है जैसे लोकसभा में इनके चेहरे से नकाब हट गया कि ये भाई वहाँ पर कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर सके। आगे भी आने वाले टाइम में इनको पता है कि जब ये विधानसभा के चुनाव वहाँ पर होंगे, जब ये विधानसभा की लड़ाई लड़ेंगे तो इनकी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। और जो वो बोला ना, अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका वही हाल होगा, ठग से लेकर कटक तक। ये सिर्फ एक ही नेता है राहुल गांधी और पूरा मुल्क जानता है, क्योंकि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। वक्त आ गया है, इस देश का युवा, महिलाएं, बेरोजगार, नौजवान, गरीब आदमी जान चुका है कि अगर कोई विकल्प है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं।